Hello and Assalamu alaikum. This is Nida Asif from CECA platform and I'm Nati Urdu trainer here. CECA is not only providing free Nati Urdu classes, but there are lots other services which are provided at CECA, which includes free student visa extension, cheapest professional year programs, cheapest health covers for overseas students and visitors, of course, free TR 485 visa application, free PT and IELTS classes, and in their schedule you can find on the Facebook, and free Nati classes in 4 languages in Hindi, Punjabi, Nepali, and Urdu. And if you want to assess your profile for the Canadian immigration, yes, we have the consultants for Canadian migration assessment. Any college admissions in Australia or in Canada, or if you are interested in changing your courses, which may lead you towards the PR pathway, you can consult us through email, through calls, through physical visit at our offices. And you can also text or contact us through Messenger on Facebook. All right, guys, these are the services which are provided at CECA. ना सिर्फ ये services बल्कि इससे अलावा भी कोई वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, प्लीज कम एट CECA. आपको बहुत सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी. All right, guys. So ये है introduction CECA का. Now come back to the Nati Urdu. I hope if you guys have booked your tests, so it is the time for you to start preparation, and I wish all the best for all of you who have booked their test and who have the exams nearby. Exam का pattern I will explain later for those who are listening to me for the first time, but जिन लोग मेरे lectures continuously सुन रहे हैं उनके fingertips पे होगा कि ये क्या lecture का ये test का pattern क्या होता है. Test का pattern I am going to explain you once more. सिंपल पैटर्न है. 2 डायलॉग्स आते हैं, दोनों का कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं. अराउंड 300 to 350 वर्ड्स फॉर ईच डायलॉग. ओके, सो डायलॉग के एक उर्दू वाले जुमलों जो बोलता है उसको सेगमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, उर्दू स्पीकिंग अगर पहले बात कर रहा है तो वो एक सेगमेंट है. देन इंग्लिश स्पीकिंग बात कर रहा है तो वो सेकंड सेगमेंट है. ऑलराइट, सो ये सेगमेंट्स होते हैं डायलॉग में. ई फॉर ईच लैंग्वेज अराउंड 6 to 7, मतलब 6 उर्दू के सेगमेंट होंगे या 6 इंग्लिश के होंगे, तो टोटल मिला के 12 से 13 टोटल सेगमेंट्स होते हैं. ऑलराइट, और हर डायलॉग के मार्क्स 45 ईच हैं. 45 प्लस 45 90 मार्क्स. 90 में से आउट ऑफ यू हैव टू स्कोर 63 दैट आर ओवरऑल पासिंग मार्क्स. बट सिर्फ ओवरऑल पासिंग मार्क्स नहीं लेने. ईच डायलॉग 29 पासिंग मार्क्स हैं. 29 प्लस 29 इज इक्वल टू 58. अगर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच डायलॉग ले लेते हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू पास द टेस्ट, तो आपको ओवरऑल 63 मार्क्स भी गेन करने हैं. उसकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप 20 का फिगर अपने माइंड में बिल्कुल मत रखें. यू हैव टू अचीव अराउंड 32 मार्क्स इन ईच डायलॉग, ताकि आपकी इजीली 63 मार्क्स बन जाए ओवरऑल टू पास दिस टेस्ट. ओके, यूजुअली जो आजकल के सिनेरियोस में मैंने देखा है कि दोनों डायलॉग्स ही एवरेज होते हैं. कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता. समटाइम्स ये होता है एक बहुत आसान होता है, दूसरा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मोस्टली दोनों एवरेज ही होते हैं. या सब बहुत रेयर होता है कि एक मुश्किल डायलॉग आ जाए. मुश्किल डायलॉग हम किसको कहेंगे कि जिसमें वोकेबलरी वर्ड्स बहुत ज्यादा हो और जिसमें लेंथी सेगमेंट्स हो. ठीक है, लेंथी सेगमेंट्स में ये हमारे पास चांस होता है कि हम इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं, या उस टाइम पे हमें वो वर्ड याद नहीं आता जिसका हमें मीनिंग चाहिए होता है. बट ऑफ कोर्स वी हैव द स्ट्रेटजीज फॉर ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू कैन मेक नोट्स एंड इफ यू नो कि हाउ टू रिजॉल्व दोस इश्यूज, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, तो क्या 4 एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं किन बेसिस पे मार्किंग होती है. दिस इज अ डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम फॉर नाटी CCL उर्दू. किसी भी लैंग्वेज में हो, मोस्टली यही क्राइटेरिया है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक्यूरेसी. ऑब्वियसली किसी भी चीज के लिए हम इंटरप्रेटर हैं ही किस चीज के कि हमने करेक्ट इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है उस बंदे को जिसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती. अगर हम करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते कन्वे, ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू
हमें ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि हम इंटरप्रेटर बने, ठीक है? तो बेटर है तो फर्स्ट थिंग जो कि बहुत एसेंशियल है दैट इज़ द एक्यूरेसी कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वे करनी है। Alright, the second criteria is distortion. Distortion is mispresentation of information that is opposite to accuracy. Obviously, sometimes ऐसे होता है कि आप सारी information करेक्ट कन्वे कर रहे होते हैं लेकिन एक अंदर कुछ सेगमेंट के एक पार्ट को आपको समझ नहीं आता और आप उसी से रिलेटेड अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन बना देते हैं दैट इज डिस्टॉर्शन कि आपने मिसप्रेजेंट किया है इंफॉर्मेशन को दैट वाज नॉट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। थर्ड थिंग इज एडिशन। एडिशन है कि अगर आपने सेगमेंट्स में अपनी तरफ से कोई सेंटेंस ऐड कर दिया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन करते हुए। इंटरप्रेट मीन्स कि आपने मीनिंग कन्वे करना है। ऑब्वियसली यू कैन ऐड वर्ड्स बट यू डोंट नीड टू ऐड सेंटेंसेस। दिस विल कम अंडर एडिशन। आपको इसकी भी डिडक्शन हो जाएगी मार्किंग के लिए क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 4 एसेंशियल की क्राइटेरिया फॉर मार्किंग सिस्टम। So adding unnecessary words of sentences that comes under addition. And then comes for the fourth one is omission. Omission is missing information जो कि most common mistake है हमारे मतलब हम जो mostly यही information यही mistake कर जाते हैं। Alright, so missing information भी बहुत ज़्यादा डिडक्ट करती है मार्क्स एकदम से। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि once in each dialogue you can take repeat. Repeat mean you can say I want to listen this segment again. तो क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है you can take notes for that one. हर डायलॉग में एक दफ़ा आप रिपीट ले सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। और इसका ये बेहतरीन हल है कि जहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है वहाँ पे आप स्पेस छोड़ दें और जो इन्फॉर्मेशन बाकी की जो आपको समझ आ रही है प्लीज एंड तक इन्फॉर्मेशन लें क्योंकि वो आपके पास टाइम होता है जब तक आप डायलॉग एक लिसन कर रहे होते हैं एक सेगमेंट उसका यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि आप उसके नोट्स लें। उसके बाद एक 2 to 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स हाँ लॉन्ग बीप होती है उसमें भी आपके पास टाइम है कि आप अपने नोट्स कंप्लीट करें। एंड का जो भी एंड का सेंटेंस तो ऑब्वियसली यू कैन राइट द होल सेंटेंस कितना आपके पास टाइम होता है उसके बाद। बट आई डोंट सजेस्ट बट आप मिनिमम 3 वर्ड्स जरूर लिखा करें एक एक सेंटेंस के एक सेगमेंट के जो भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं मिनिमम 3 वर्ड्स आप जरूर इतना आपकी इनफ कैपेबिलिटी और इनफ आपकी स्पीड होनी चाहिए। इससे क्या होगा यू हैव मच इंफॉर्मेशन रिटन इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट नीड टू ट्रांसलेट इट यू डोंट नीड टू इवन थिंक अबाउट इट ओके। सो कोशिश करें मिनिमम 3 वर्ड्स यू हैव टू राइट। एंड सेकेंड थिंग नोट्स टेकिंग टेक्निक के लिए आपने बिल्कुल स्पेस को कंसिडर नहीं करना। ये पूरा पेज आपका है। आपने एक सेंटेंस जो एक सेगमेंट सुना है उसके आपने अगर उसमें 4 पार्ट्स हैं तो प्लीज उनको चारों लाइनों में लिखें। अगर सेकंड किसी अंदर से दूसरी या तीसरी लाइन की समझ नहीं आई उसको छोड़ दें वो स्पेस नेक्स्ट लिखें। इनफ स्पेस उसके लिए छोड़ें ताकि जब आप रिपीट लें तो आपके पास इनफ स्पेस हो के आप उसमें नोट्स ऐड कर सकें और आपका वो सीक्वेंस सही रहे ताकि जब आप इंटरप्रिटेशन करें तो आपको कुछ भी मुश्किल ना हो और आप आराम से उसको उसी सीक्वेंस से उसको दूसरी लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे कर दें। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि नोट्स टेकिंग टेक्निक क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 3 वर्ड्स जरूर आप प्रैक्टिस करें लिखने की। ओके आई सेड कि एक दफा आप रिपीट ले सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। बट अगर नेक्स्ट किसी और सेगमेंट में फिर आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है देन व्हाट वी नीड टू डू ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर द रिपीट अगेन। अगेन आप रिपीट लेंगे दैट इज -1 ठीक है। उसके बाद मतलब पहली दफा इट्स फ्री ऑफ एनी नेगेटिव मार्किंग उसके बाद जितनी दफा भी आप रिपीट लेंगे वो -1 होता जाएगा। बट आप कभी भी इतना हेजिटेंट मत हो। अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है या आपको कुछ डिस्टॉर्शन का डाउट है कहीं भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल नंबर्स एड्रेसेस ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स बट organizations के name you can say these are important but people's names like this is Martha from ABC company। तो मार्था अगर आपको समझ आ गया ठीक है बट अगर इससे न समझ नहीं आया तो सिर्फ मार्था के लिए आपको रिपीट लेने की जरूरत नहीं है ठीक है। सो यू जस्ट से द वर्ड विच एवर यू अंडरस्टैंड उसका नेम उस तरह बोलें और देन या कंटिन्यू योर
interpretation. One more thing, the most important thing is fluency. बहुत important है. Pauses लेंगे आप, hesitant करके बोलेंगे तो आप show करेंगे कि yes I am confused, I have no enough preparation. तो ये चीजें आपका impression खराब करती हैं. So try to be fluent. प्रैक्टिस से ही फ्लुएंसी आती है और प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है. ये बात आप लिख लें कि कभी भी ये मत सोचें कि मैं बस जाने से पहले एक दिन पहले बस 2-4 ये पढ़ूंगा और एंड आई एम इनफ कॉन्फिडेंट आई कैन डू इट. ठीक है. डोंट टेक दिस टेस्ट फॉर ग्रांटेड. इजी है बट नॉट एज मच कि आप इसको बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करें. What I suggest कि minimum 6 weeks जरूर दें इस टेस्ट को. डेली बेसिस पे vocabulary की प्रैक्टिस करें. Vocabulary we have for each topic. We have general vocabulary for all the dialogues and we have the vocabulary for each and every topic separately. अगर आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे, डोंट उसको रट्टा मारने की इतनी जरूरत नहीं है, बट कुछ है जो जनरल वोकैबुलरी है दैट शुड बी मतलब ऑन योर फिंगर टिप्स. बट अगर आप वो डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन योर माइंड. बट अगर आप उसको एक दिन जाने से पहले कहेंगे कि आई विल रीड इट एंड आई एम इनफ कैपेबल, तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगी. ठीक है. इसको डेली बेसिस पे रिफ्रेश करना है. और हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम उर्दू बोलते हुए ही इतने ज्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं कि हम हैबिचुअल हैं उस चीज के. ठीक है. हमें सिंपल वर्ड्स के भी नहीं मीनिंग आ रहे होते. फॉर एग्जांपल यूज है, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना. ठीक है. तो जब हमें करना होगा ना उर्दू में इसको, तो हर वर्ड का सोचने के लिए आपको पॉजेज लेने पड़ेंगे. पॉजेज आपकी फ्लुएंसी को अफेक्ट करेंगे जिसकी वजह से आपका ओवरऑल टेस्ट सारा खराब हो जाएगा. सो वर्ड्स द बेस्ट थिंग कि आप अपनी उर्दू स्पीकिंग में इंग्लिश के वर्ड्स ना इस्तेमाल करें. और अगर करें तो करेक्ट करें, अपने आप को बताएं कि मैंने ये इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो इसका क्या मीनिंग है, और अगर मैं उर्दू वाला मीनिंग इस्तेमाल करके बोलूंगा तो क्या सेंटेंस बनेगा. ठीक है. तो जनरल एक तो आप उर्दू में से इंग्लिश के वर्ड्स निकालें जब आप बोल रहे हो, तो आपको ये चीज जो नॉर्मल जो हमारी कन्वर्सेशन है उसमें आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट ना हो. ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न. क्या स्ट्रक्चर है टेस्ट का, मार्किंग सिस्टम क्या है, और डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम यूज होता है. डिडक्टिव मार्किंग सिस्टम ये होता है कि व्हेन दे आर गोना स्टार्ट टू लिसन योर डायलॉग, आपके फुल 45 मार्क्स हैं उस डायलॉग के. ठीक है. बट जैसे ही आपने आपका फर्स्ट सेगमेंट सुना, ओके इसमें अगर दो आपकी कोई एक आधी मिस्टेक है, दे विल डिडक्ट -2. देन नेक्स्ट सेगमेंट अगर करेक्ट है तो दे डोंट हैव एनी चांस ऑप्शन के वो आपके मार्क्स डिडक्ट करें. ठीक है. सो ईच एंड एवरी सेगमेंट को आप अलग एक चीज कंसीडर करें. ठीक है. ये मत सोचें कि अगर मेरा पिछला सेगमेंट खराब हो गया तो उसकी वजह से आप अपना बाकी का सारा डायलॉग खराब करें. ठीक है. वट एवर इज डन, उसको जाने दें. नेक्स्ट आप उस पर फोकस करें और कोशिश करें कि कोई भी मिस्टेक ना हो किसी भी सेगमेंट में. स्पेशली जो छोटे सेगमेंट होते हैं उनमें उनके लिए आपके पास फुल मार्जिन है कि आपको पूरे मार्क्स उसमें अचीव कर सकते हैं. ओके. बट लेंथी सेगमेंट्स के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है. बट कोशिश करें कि हम वो सारी फैसिलिटीज को यूज करें. जैसे हम रिपीट ले सकते हैं, यू कैन करेक्ट योर सेल्फ, नॉट टू मच बट वंस और ट्वाइस यू कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल. ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी सेगमेंट को इंटरप्रेट करते हुए मैंने कुछ पॉजेस लिए हैं एंड आई बिलीव दैट कि अगर मैं इसको दोबारा बोलूंगा तो मैं पहले से बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, तो यू कैन से दैट सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ एंड स्टार्ट द सेगमेंट अगेन. ठीक है. तो वो आपका जो सॉरी से पहले वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल नहीं, उसको निग्लेक्ट करके आपका नेक्स्ट सुनेंगे. बट डोंट डू इट सो मेनी टाइम्स बिकॉज उसकी बेसिस पे भी वो आपके ज्यादा मार्क्स काट सकते हैं. ठीक है. सो व्हेन इफ खुदा ना खास्ता अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, यू फेल इन द टेस्ट, दे विल मेंशन ईच एंड एवरी रीजन कि आपने किस वजह से आपका टेस्ट फेल हुआ है. दे विल सेंड यू इन द सेम ईमेल विद द रिजल्ट. अगर आप पास हो गए हैं तो दे वोंट सेंड एनीथिंग एंड अल्लाह करे कि आप सब अपने अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो. बट इफ something happens, they will mention the reasons. For example, like you have taken excessive pauses, excessive self-correction, excessive hesitation. All right, so they will mention each and everything. They have so many things to consider. But please, ये सारी चीजें कैसे remove हो सकती हैं? Practice के साथ. If you want me to help you
अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूं, यू कैन कम इन द क्लास एट CECA प्लेटफॉर्म। हमारी एवरी संडे 11 से 1 बजे उर्दू नाटी की क्लास होती है एंड आई एम लाइव हियर। आई कैन हेल्प यू कैन कम एंड ज्वाइन मी। मैं आपका एनालिसिस कर सकती हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन किस स्टेज पे है एंड विच थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव, कौन सी वोकेबलरी यू नीड टू फोकस एंड यस दीज आर द थिंग्स आई कैन हेल्प यू विद। ऑलराइट गाइस, सो इसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं कि जिनके लिए हमें वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है, जिनसे रिलेटेड डायलॉग्स आ सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज बिजनेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, हेल्थ, हाउसिंग, इमिग्रेशन, लीगल, सोशल सर्विसेज, इंश्योरेंस। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड ही डायलॉग्स आते हैं। कोई ऐसी हमारा घरेलू टॉपिक नहीं होता कि जिसके रिगार्डिंग कोई डायलॉग आएगा, ठीक है। ये ऐसी ही जो समझेंगे हमारे, अगर इंडिया पाकिस्तान मतलब सॉरी पाकिस्तान से कोई ऐसा बंदा आता है जिनको इन चीज़ों से ही रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड ही मतलब इन सर्विसेज के लिए ही इंटरप्रेटर होते हैं, ठीक है। आपकी घरेलू चीज़ों के लिए कोई इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेंट्रल लिंक या इस तरह की कोई सर्विसेज चाहिए होती हैं तो वहाँ पे स्कूल में रेंटिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोई जो है आपका टॉपिक, आपसे कोई इशू आपसे रिलेटेड है एट अ जनरल लेवल, ठीक है, वहाँ उससे रिलेटेड आपका डायलॉग आएगा। Okay, and if you need vocabulary related to these topics, you have to come in the class because we can email you that uh, vocabulary. We can provide you over this recording. Okay, so this is all about the pattern and structure topics. I hope you guys understand, but still, if you have any issue, any question, please let me know through. So you can let me know. You have to come in the class every Sunday 11 से 1 बजे। नाटी उर्दू की क्लास होती है at the platform of CECA. CECA is not only providing you the free नाटी उर्दू classes, but there are a lot other services which are provided at CECA, जिसमें सबसे पहली you can apply for student visa extension free of cost. Believe me guys, this is a really good services. This is a really good service. Nobody is doing here in Australia. Free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and visitors, free TR 485 visa, free PTE and IELTS classes. I think these are 3 or 4 classes every week. Free Nati classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi, and of course Urdu. Canada immigration. If you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, you can use our platform free of cost. This service is provided you. We will assess your profile, like how many points you have for the Canadian immigration. College admission in Australia or in Canada, and इसके अलावा भी visa immigration से related कोई भी issue, कोई भी query हो, yes, you can contact us through email, through phone, through visiting our offices, and through Messenger on Facebook. Alright guys, so ये है हमारे आज क्या पैटर्न स्ट्रक्चर, हमारी सर्विसेज एट CECA। इसके अलावा आज हम करेंगे एक डायलॉग विच इज रिलेटेड टू रेंटिंग प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद हम उसकी वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी फाइंड द डायलॉग। Alright guys, so I have got a dialogue for you. लेकिन उससे पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली है अपनी डायरी में, जो कि मैंने सोचा है कि अब एवरी वीक आई विल ऐड इन माय लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग द डायलॉग। वो ये है कि अब मेरी डायरी में जो भी कोई शेर लिखा होगा वो मैं आपको सुनाया करूंगी, ठीक है। सो जो आज का शेर जो मेरी डायरी में सबसे पहला मुझे नजर आया है, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, इट्स नॉट माइन, किसी का है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है।
फिर भी इन दो आंखों से इतना देखा जा सकता है। सो इट्स अ बिट फनी बट आई लाइक इट। मुझे इस तरह के छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। ऑलराइट, आई फाइंड अ बिट सीरियस फॉर द नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, ओके, सो हम अपना डायलॉग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आई विल लेट यू नो कि आपने नोट्स कैसे लेने हैं। मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए जब आप नोट्स ले रहे हो। राइटिंग ऐसी इतनी जरूर होनी चाहिए कि आपको अपना ही लिखा हुआ जरूर समझ आए, वरना नोट्स लेने के कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो भी लिखें नीट एंड क्लीन लिखें, क्योंकि उसको ही आपने पढ़ के इंटरप्रेट करना है। और अगर आपको नहीं पढ़ना आएगा, ऑब्वियसली दैट्स नथिंग, आपने वेस्ट कर दिया, आपने अपने सारे मार्क्स लूज कर दिए। ठीक है, सो आपकी इतनी को अच्छी राइटिंग जरूर होनी चाहिए, सो यू कैन रीड योरसेल्फ। ऑलराइट, द अदर थिंग आई वांट टू मेंशन, जो लोग उर्दू नहीं लिख सकते हैं या जिनकी उर्दू की राइटिंग की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, यस दे कैन टेक देयर नोट्स इन इंग्लिश। जैसे हम टेक्सिंग करते हैं, मतलब हम उर्दू की बात इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, यू कैन डू दैट, बट बी अवेयर कि आपने अपना उसको कंफ्यूज नहीं करना। जहां आपको पता है कि उर्दू में इसको इंटरप्रेट करना है, वो उर्दू बोलना है, और जो इंग्लिश में करना है उसको तब इंग्लिश ही बोलनी है, उसको मिक्सअप नहीं करना। If you avoid this confusion, just quickly write E and U. जब E means कि you have to speak English now, U means you have to speak Urdu now। ठीक है, क्योंकि जब आप सेम लैंग्वेज में नोट्स ले रहे होते हैं, you get confused, आपको समझ नहीं आती कि अब आपने उर्दू में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है। आपने उर्दू के लिए हुए नोट्स ही आप उर्दू में बोलने लग जाते हैं। ठीक है, so let's start our dialogue. It's all about real estate, रेंट पे प्रॉपर्टी बाय करनी है, रेंट पे प्रॉपर्टी लेनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट। Welcome to ABC Real Estate Agency Service. I'm Resh Gosling, a real estate consultant here. How can I help you today? Real estate agent help you today. Okay, now if you have listened the name, that's good. If you are not aware, Resh something, I got it, Resh Gosling was her name. सो इफ यू हैव रिटन रैश, तो आगे आप अपने जो समझ आए हैं वो बोल दें। ठीक है, सिर्फ रैश कोसलिन का वो पूरा करने के लिए यू डोंट नीड टू टेक रिपीट। ठीक है, सो इतना लेंथी सेगमेंट नहीं है। सेम ऐसे ही मोस्टली सेगमेंट स्टार्ट होते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, कि किसको कॉल की जा रही है या किससे बात की जा रही है फिजिकली, या डॉक्टर के पास जाया जा रहा है, वो भी अपना इंट्रोडक्शन कराएगा। किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी एजेंसी से हेल्प ले रहे हैं, तो सब इट इज अ इंट्रोडक्शन। मतलब आप समझें कि आप रियल लाइफ में अगर कुछ कर रहे हैं, इट्स सेम लाइक दैट इन द डायलॉग। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट होगी, फिर नेक्स्ट बंदा अपना प्रॉब्लम या इशू शेयर करेगा, वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, इन द एंड अल्लाह हाफिज बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने वेलकम एबीसी रियल एस्टेट एजेंसी, उसने बोला रैचले गोसलिंग रियल एस्टेट एजेंट हेल्प यू टुडे। ऑलराइट, सो दिस इज 4 लाइनों में मैंने ये नोट्स लिए हैं। आई डोंट थिंक यू कैन सी, बट यूटिलाइज करें अपनी स्पेस को, एक बात को एक में ही लिखें, ताकि जब आपको इंटरप्रिटेशन करनी हो तब भी आपके लिए आसानी हो। ठीक है, वेलकम मीन्स खुश आमदीद। एबीसी रियल एस्टेट एजेंसी में खुश आमदीद। मैं रैशले गोसलिन हूँ, ये रियल एस्टेट एजेंट, कंसल्टेंट और एजेंट। कंसल्टेंट होता है सलाहकार या मशीर। ओके, मैं यहाँ रियल एस्टेट मशीर रैश गोसलिन हूँ, मैं आपकी आज कैसे मदद कर सकती हूँ। ओके, रैश गोसलिन और रैश गोसले वट एवर यू अंडरस्टूड, जस्ट उसको वैसे ही बोल दें। ठीक है, उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब मेन थिंग आपने बोलना है वो रैश समझ आ गया, गोसलिन और गोसले वट एवर यू अंडरस्टूड, जस्ट स्पीक दैट। और अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हियर, रियल एस्टेट को रियल एस्टेट ही बोले, कंसल्टेंट सलाहकार होता है या मशीर होता है। ठीक है, रियल एस्टेट मशीर हूँ या मैं रियल एस्टेट की सलाहकार हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। नाउ आई एम गोना रिपीट एज अ होल कि पूरे सेगमेंट को आपने कैसे इंटरप्रेट करना है।
तो फॉर एग्जाम्पल ये बीप खत्म हुई है, इसके बाद आपने 2-3 सेकंड्स लेने हैं क्विकली एंड देन यू स्टार्ट योर इंटरप्रिटेशन। योर आंसर शुड बी लाउड एंड क्लियर, ताकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें कोई किस्म का इशू मत हो, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी रिकॉर्डिंग जा रही है, नॉट यू, रियल टाइम में वो आपकी मार्किंग नहीं होती। एबीसी रियल एस्टेट में आपको खुश आमदीद। मैं यहाँ रियल एस्टेट में शेख रश कोसलिंग हूँ। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? कैसे, बस ये आपने बोलना है विदाउट पॉजेस। फ्लुएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? टेक इट इज वेरी नॉर्मल। यहाँ पे आपको पॉज लेना है, नेचुरल लें। नेचुरल जहाँ पे बात खत्म हो रही है कोशिश करें कि वहाँ पे आप पॉज लें, ताकि इट सीम्स वेरी नेचुरल, कि कहीं भी आपका कोई मार्जिन ना रहे, कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। अगर आपको पॉजेस आप लेते हैं या आप अटकते हैं कहीं बात करते हुए, मेक इट वेरी श्योर कि इसको आप नेचुरल बना लें अपना, कि जहाँ पे नेचुरल पॉजेस होते हैं वहां पे ले आए और आप अपना आंसर अपना फ्लुएंट रखें। एबीसी रियल एस्टेट एजेंसी में खुश आमदीद। मैं यहाँ रियल एस्टेट मशीर रैश कोसले हूँ और मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? Yeah, I hope this one is clear. Let's move to the next segment. This was the first segment. Okay, I mentioned earlier कि जो एक स्पीकर की पहली स्पीकर अगर इंग्लिश स्पीकर है उसका एक जो भी सेंटेंसेस होगा या जो भी बात होगी वो एक सेगमेंट होता है, फिर नेक्स्ट उर्दू स्पीकिंग का एक सेगमेंट होता है, ठीक है? और हर सेगमेंट के अकॉर्डिंगली ही आपकी मार्किंग होती है। ओके हेलो रैश, तारुफ के लिए आपका शुक्रिया। मैं यहाँ थॉमस टाउन स्टेशन के करीब जायदाद के बारे में मुआयना करने आई हूँ। मैंने आपके ऑफिस की तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड पर देखी। ऑफिस की तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड पर देखी। थॉमस टाउन के करीब जायदाद के बारे में मुआयना, जायदाद और मुआयना साथ में, ठीक है? सो इफ यू थिंक आपने, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा थी, प्रॉपर्टी का एड्रेस आपके पास करेक्ट होना चाहिए। जो मेलबर्न में रहते हैं दे माइट नो वेयर इज थॉमस टाउन, बट अगर आपको थॉमस टाउन या कोई किसी प्लेस का कुछ समझ ना आए तो यू कैन टेक रिपीट, लेकिन ओवरऑल अगर आपको मीनिंग समझ आ गया है यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट। और अगर आपको लगता है कि आपको ये अंदर वाला जो थॉमस टाउन के करीब आपको समझ आया है, घर का मुआयना ही ऑब्वियसली उसने बात की थी, तो ये नोट्स हो गए सेकंड पार्ट के। तारुफ के लिए शुक्रिया। थॉमस टाउन के करीब जायदाद का मुआयना, ऑफिस की तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड पर देखी। तो ये नोट्स हैं जो मैंने लिए हैं 4 लाइन्स में। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। नोट्स टेकिंग टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपफुली आपको इसका आइडिया होगा। ओके, रैश उसका नाम था। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। और जायदाद का मुआयना, मुआयना होता है इंस्पेक्शन करना, सेम जैसे हम घर यहाँ पे रेंट करते हैं, हम पहले मुआयना करते हैं, मींस इंस्पेक्शन करते हैं। So she is saying that I am here to inspect about a property near Thomastown station. Thomastown station. Okay. Office details. She saw office details on a board outside a property. So कोई भी vocabulary word नहीं है। Property, outside the property उसने उर्दू में बोला, ठीक है? तफसीलात प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड पर देखी थी। तफसीलात डिटेल्स, बस दैट्स इट, और कोई vocabulary word नहीं। Okay, so now I'm going to interpret as an answer. It should be loud and clear. आपको बीप के बाद 3-4 सेकंड्स आप लें, अपना आंसर रिकॉर्ड करें। Hello Rash, thank you for the introduction. I am here to inspect about property near Thomastown station. I saw your office details on a board outside the property. That's it. Okay, so if you have taken your notes, you can do your interpretation very easily. But आपके notes अगर आपके पास maximum लिखा हुआ है, you don't need to think about it. अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप pauses भी नहीं लेंगे,
ठीक है, पॉजेज आप तभी लेते हैं जब आप कुछ सोचते हैं, ठीक है, वहां पे आप रुक जाते हैं, वो आपका एक पॉज बन जाता है कि आपको इट सीम्स कि आपको नहीं आता। सो मेक इट वेरी सिंपल। Thanks for the introduction. I'm here to inspect about a property near Thomastown Station, and I saw your office details on a board outside a property. That's it. Okay, let's move to the next segment. Oh, yes, we do have properties in Thomastown for rent. Can you please give me the exact address of the property that you are interested in? Exact address of property you are interested in. Okay. So, yes, we do have Thomastown Station. I remember मैंने वो नहीं लिखा for rent. Exact address of property you are interested in. ये मैंने लास्ट टाइम, मेरी हैबिट है कि मैं लास्ट वाला पूरा सेंटेंस लिख लेती हूँ क्योंकि उसके बाद की आपको इंफॉर्मेशन और सुनने का वो नहीं होता, ठीक है। सो कभी भी नोट्स लेना खत्म मत किया करें, दरमियान की कोई इंफॉर्मेशन समझ नहीं आई या शुरू की कोई समझ नहीं आई, लीव इट दैट, और आपको जो जो समझ आ रहा है उसको फौरन लिख लें, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो गई है उसके लिए आप रिपीट ले लें, वो जो स्पेस आपने छोड़ी है उसमें वो नोट्स कंप्लीट करें ताकि आपका सीक्वेंस भी रहे और आपकी फ्लुएंसी भी रहे, क्योंकि फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये लाइन पहले बोलनी है या ये पहले बोलनी है। जब एवरीथिंग इज रिटन इन अ सीक्वेंस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट। ओके। ओ हाँ, हमारे पास किराए पर थॉमस टाउन में जायदाद है। क्या आप बराह करम मुझे जायदाद का सही पता बता सकती हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखती हैं? ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस, सही पता, प्रॉपर्टी जायदाद, दैट्स इट, और कोई वर्ड ही नहीं है। She said we do have properties in Thomastown for rent. जी हाँ, हमारे पास थॉमस टाउन में किराए पर जायदादें हैं। क्या आप मुझे बराह करम इस जायदाद का सही पता बता सकती हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखती हैं? ऑलवेज यूज द वर्ड बराए मेहरबानी अगर प्लीज का वर्ड यूज किया गया है इंग्लिश में। प्लीज और सॉरी माफ कीजिएगा, या मैं शर्मिंदा हूँ, और सॉरी एंड प्लीज बराह मेहरबानी ये वाला वर्ड आपको उसी ही तरह बोलना है, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। All right, so let's move to the next segment. जी, मैंने उस जायदाद का पता अपनी डायरी में नोट कर लिया है। बराए करम मुझे 1 मिनट दें। ये रहा। एड्रेस है 111 स्प्रिंग स्ट्रीट, थॉमस टाउन। 111 स्प्रिंग स्ट्रीट, थॉमस टाउन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले उसने क्या, जी इसका पता मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया है, मुझे 1 मिनट दें। ये रहा 111 स्प्रिंग स्ट्रीट, थॉमस टाउन। मतलब कि ये आप समझे कि मैं भी अगर किसी रियल एस्टेट एजेंट के पास जा रही हूँ तो मैं भी यही कन्वर्सेशन करूंगी, ठीक है। कीप इट वेरी नेचुरल, नोट्स वही होंगे आपके दिमाग में, वो सिचुएशन आप क्रिएट कर लिया करें। इवन के कंसिडर 1 पर्सन योर सेल्फ एंड 1 पर्सन इज अदर पर्सन, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। जब एक वो ड्रामेटिक सिचुएशन वो आपके दिमाग में चल रही होगी ना, तो इट सीम्स सो नेचुरल, सो रियल कि आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। So what she said, like, yes, I have noted the address of that property in my diary. Please give me 1 minute. Here it is. The address is 111 Spring Street, Thomastown. Okay. 111 नहीं बोलना आपने, 111 बोलना है, ठीक है। So 111 Spring Street, Thomastown. That's it. All right. Okay. Let's move to the next segment. Thank you for the information. It is a 2-bedroom apartment. The rent of this house is $380 per week, and the total bond you need to pay is $1,090. फिगर्स इसमें बोली गई हैं, ठीक है। एड्रेस अपार्टमेंट के बारे में बताया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Thankfully it's not a lengthy, so everything is noted.
अगर फॉर एग्जांपल कि बहुत लेंथी सेगमेंट होता और आप कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर देते, तो यू शुड गो फॉर द रिपीट। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, सो यू शुड टेक अ रिपीट। लेकिन इसमें तो कुछ भी इतना लेंथी नहीं था। शी सेड थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। 2 bedroom apartment, rent is $380 per week, and bond is $1,090। ठीक है, अपार्टमेंट को अपार्टमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, हाउस घर होता है, अपार्टमेंट अपार्टमेंट ही होता है। पर वीक फी हफ्ता, बॉन्ड बॉन्ड ही है, 1090 $1090। मालूमात के लिए आपका शुक्रिया। ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। इस घर का किराया $380 फी हफ्ता है और कुल बॉन्ड जो आपको अदा करना है वो $1090 है। ठीक है, टोटल बॉन्ड, कुल बॉन्ड जो आपको अदा करना है वो $1090 है। दैट्स इट। $380 पर हफ्ता किराया है और $1090 आपको अदा करना है। Okay, so let's move to the next segment. ठीक है, क्या आप बराए करम बता सकते हैं कि इस घर में कितने हमाम हैं और क्या हमें अपनी कार पार्क की जगह मिलेगी, क्योंकि हम 2 गाड़ियों के मालिक हैं। कार पार्क की जगह मिलेगी, 2 गाड़ियों के मालिक हैं। ठीक है, ठीक है, बराए करम बता सकते हैं कितने हमाम हैं, कार पार्क की जगह मिलेगी क्योंकि हम 2 गाड़ियों के मालिक हैं। 1 2 3 4 5 I used 5 lines। ठीक है, I just written 3 in 1 line। Okay, can you please tell me how many bathrooms are there in this house? Also, do we get our own car park because we own 2 cars? कोई भी वोकैबुलरी वर्ड नहीं है। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन आपकी सीक्वेंस में होनी चाहिए, ना भी हो दैट्स फाइन एज वेल, बट सारी इंफॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए। All right, can you please tell me how many bathrooms are there in the house? Bathrooms हम्माम बोलते हैं उसको। And we'll get our own car park because we own 2 cars. All right, so next is There is one separate bath and toilet in this house. You get 1 parking space in the garage, and also you will get 2 off-street car parking spaces. 1 parking space in garage and 2 off-street parking spaces. ठीक है, off-street parking space is the same। 2 off-street गाड़ी की पार्किंग की जगह भी मिलेगी। ठीक है, off-street को off-street ही कहेंगे। And toilet is toilet, bath is गुसल खाना या हमाम, गैराज गैराज ही है, कार पार्किंग की जगह। ठीक है, एक कार पार्किंग गैराज में है और इसके अलावा 2 ऑफ स्ट्रीट कार पार्किंग की जगह मिलेगी। Now I'm gonna say answer। इस घर में एक अलग गुसलखाना और टॉयलेट है और आपको गैराज में एक कार पार्किंग की जगह मिलेगी और 2 ऑफ स्ट्रीट कार पार्किंग की जगह भी मिलेगी। 2 ऑफ स्ट्रीट गाड़ी की पार्किंग की जगह भी मिलेगी या कार पार्किंग की जगह भी मिलेगी। उर्दू का हमारी लैंग्वेज का ये एक फायदा है कि बहुत सारे वर्ड्स हमारे इंग्लिश वाले भी चल जाते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यू कैन कम इन द क्लास। एवरी संडे 11 से 1 बजे हमारी क्लास होती है। ठीक है, ना सिर्फ ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं नाटी उर्दू क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, बट देयर आर अदर मैनी सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड एट CECA, व्हिच इंक्लूड्स फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, free health covers, not the cheapest health covers for overseas students and visitors. And if you want to have PT and IELTS classes, yes, we also provide that free of cost. And if you want Nati classes, there are in 4 languages: Nati, Hindi, Punjabi, Urdu, and Nepali.
cheapest professional year programs. If you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, we can assess for the free of cost. And if you want to change your college, you want to change your course and wants to get any course which can lead you towards the PR pathway, yes, we can help you with that. For that, you have to contact us through phone, through email, through Facebook Messenger, and yes, you can visit our office and you can discuss your query. All right. So, किसी भी सर्विस के लिए CECA is providing many more services regarding visa immigration free of cost. So please visit us and आप उसको हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करें. Just consultation is आप कंसल्टेशन भी लेने के लिए आएंगे ना, so you will be provided with the best advice. So I bet you please visit once. कोई भी वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, yes, we are here. Our consultants, professionals are here to help you. You can contact us. और आपकी क्यूरी within a day आपकी क्यूरी रिस्पॉन्ड की जाएगी. Alright guys, so please consider our services. और हम जो बात कर रहे थे अपने डायलॉग में कि इस घर में एक अलहदा गूसल खाना और टॉयलेट है और आपको गिराज में एक कार पार्किंग की जगह मिलेगी और 2 ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की जगह भी मिलेगी. Let's move to the next segment. जबरदस्त. क्या आप बराए करम बता सकते हैं कि अगला कदम क्या है? मैं इस घर के लिए दरख्वास्त कैसे कर सकती हूँ और हतमी फैसला हासिल करने में कितना वक्त लगेगा? दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं और हतमी फैसला हासिल करने में कितना वक्त लगेगा. ऑलराइट, ओके गाइस, हर सेगमेंट के बाद एग्जाम में एक 2 to 3 सेकंड्स लंबी बीप होगी. ठीक है, उस बीप में भी आपके पास टाइम है अपने अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं. उसके बाद भी कोई आपको फोर्स नहीं करेगा क्विकली आंसर दो. ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम 2 to 3 सेकंड्स बट नॉट टू मच टाइम. ओके, अपना टाइम ले एंड देन स्टार्ट योर आंसर. तो जबरदस्त, बराहे के मेहरबानी बताइए अगला कदम क्या है, इस घर के लिए दरखास्त कैसे दे सकती हूँ और हतमी फैसला हासिल करने में कितना वक्त लगेगा. All right, that's great. Can you please tell me what's the next step? How can I apply for this house and how much time it will take to get the final decision? हतमी फैसला, final decision. अगला कदम, next step. दरखास्त, application. जबरदस्त. और इस तरह के जो वर्ड्स हों ट्राई टू बी मतलब वेरी नेचुरल कि उसी को हम इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, जबरदस्त, दैट्स ग्रेट. बराहे मेहरबानी वो बराहे करम या बराहे मेहरबानी के वर्ड्स शी इज यूटिलाइजिंग, सो वी हैव टू यूज प्लीज. दैट्स ग्रेट. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हाउ कैन आई अप्लाई फॉर दिस हाउस एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट द फाइनल डिसीजन. सो दैट्स इट. This segment is done. Let's move to the next segment. Yes, certainly. You have to fill this application form. All the applications will go to the landlord and then he will choose the best candidate. The process can take up to 2 to 3 weeks. Process can take up to 2 to 3 weeks. Yes, certainly. Fill application form. So applications will go to the landlord. क्योंकि I understood everything which she said, but मैंने सिर्फ landlord लिखा है. Best candidate, obviously he will choose best candidate, and the process can take up to 2 to 3 weeks. क्या होता है नॉर्मली, यही होता है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, लैंडलॉर्ड सब बेस्ट कैंडिडेट उसमें से चूज कर लेता है और इस प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं. ऐसा ही होता है, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है. ठीक है, सो इट्स वेरी इजी. इसको कैसे हमने नोट्स लेने हैं और कैसे इसको कन्वे करना है. जी बिल्कुल, आप ये दरखास्त फॉर्म भर दें. सारी दरखास्तें लैंडलॉर्ड के पास जाती हैं और वो बेहतरीन उम्मीदवार का इंतखाब कर लेता है. ये अमल 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल होता है, या इस अमल में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं. प्रोसेस होता है अमल. ठीक है, अब हमारा मसला ये है, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन समझ आ जाती है लेकिन हमने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमारे मतलब जानते हैं हम उर्दू में, इंग्लिश में सॉरी, तो हम अब उसकी उर्दू सोचने में हमें टाइम लग सकता है. ठीक है,
लैंडलॉर्ड मालिक मकान, ठीक है। एप्लीकेशन दरखास्तें, सर्टनली यकीनन, चूज इंतखाब, प्रोसेस अमल। जी बिल्कुल, यकीनन आपको ये दरखास्त फॉर्म भरना होगा। तमाम दरखास्तें मालिक मकान के पास जाती हैं और वो उसमें से बेहतरीन का इंतखाब कर लेता है और इस अमल को 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। All right guys, I hope everything is clear. Still, if you have any questions, you can come in the class. नाटी उर्दू CCL का लेक्चर हर संडे 11 से 1 बजे होता है. Please come and join me. I can help you with any question. Like अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई एग्जाम आपके करीब है, सर पे आ गए हैं, यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी, सो ये डायलॉग मैं आपसे कराऊंगी, ठीक है। जो मैं अभी कर रही हूँ, यू विल डू इट फॉर मी, आई विल हेल्प यू, आई विल करेक्ट यू, आई विल टेल यू कि आपने अब कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। यू कैन कम इन द क्लास एवरी संडे 11 से 1 बजे। All right, guys, I hope this segment is clear. So let's move to the next segment. ठीक है, ये मुनासिब है। मैं इतने वक्त का इंतजार कर सकती हूँ। क्या बराए करम मुझे आपके कारोबार का कार्ड मिल सकता है ताकि मैं आपको फॉर्म की स्कैन कॉपी ईमेल कर सकूं? फॉर्म की स्कैन्ड कॉपी ईमेल कर सकूं, ठीक है। ठीक है, ये मुनासिब है। इतने वक्त का इंतजार। कारोबार का कार्ड, बराए मेहरबानी, बराए करम बोला है तो मैंने जस्ट क्विकली लिख दिया ब्रा, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्लीज बोलना है। कारोबार का कार्ड, फॉर्म की स्कैन कॉपी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, मुनासिब है, फाइन। ऑलराइट, सो हर वर्ड के लिए आप कुछ ना कुछ एक बैकअप मीनिंग रखें कि अगर इस तरह के वर्ड्स वो बोलते हैं तो हमने उसको इंग्लिश में या उर्दू में हमने कैसे इंटरप्रेट करना। Okay, that's fine. I can wait for that much time. Can I please get your business card so that I can email you the scanned copy of the form? कोई भी आया, इसमें वोकेबलरी वर्ड नहीं है। जो स्कैंड कॉपी है उसने ऑलरेडी इंग्लिश में ही बोल दिया, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद इट। ईमेल ईमेल ही होता है, फॉर्म फॉर्म ही है, कारोबार का कार्ड बिजनेस कार्ड। इतने वक्त का इंतजार, आई कैन वेट फॉर दैट मच टाइम। Okay, and can I please get your business card so that I can email you the scanned copy of the form? All right, guys, I hope you understood everything. This dialogue ends here. ये इस मुकालमे का इख्तिताम हो गया है। Again, I mention you have any query, कोई आपको वोकेबलरी लिस्ट चाहिए किसी भी टॉपिक से, जनरल वोकेबलरी चाहिए, प्लीज यू हैव टू कम इन द क्लास। आपके ईमेल एड्रेस होगा सो दैट आई कैन ईमेल यू एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। इस डायलॉग में कोई भी इतनी वोकेबलरी है नहीं। मोस्टली वर्ड्स हम जो उर्दू लैंग्वेज में इंग्लिश के यूज करते हैं वही हैं, जैसे कार पार्किंग हो गया, ईमेल, स्कैन कॉपीज, रेंट, और वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस इंपॉर्टेंट है। थॉमस टाउन के करीब उसने जायदाद लेनी है रेंट पे, और उसने उसका एड्रेस उनको ऑफिस के किसी प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड पर उससे उसने वो रियल एस्टेट एजेंसी का एड्रेस लिया, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके लिए रिपीट लेना पड़े तो लें, बट कोशिश करें सिर्फ एक दफा ही लें जो फ्री ऑफ एनी नेगेटिव मार्किंग है, और अपने मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा सेव रखें, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, प्लीज कम इन द क्लास 11 से 1 बजे। इसके अलावा हमारे CEC प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ नाटी CCL उर्दू की फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, बल्कि इसके अलावा देयर आर लॉट मेनी अदर सर्विसेज व्हिच इंक्लूड फ्री स्टूडेंट वीजा एक्सटेंशन, cheapest health cover programs for overseas students and visitors, cheapest professional year options, free PTE and IELTS classes. Iska schedule you can get from the Facebook. Free Nati classes in 4 languages: Punjabi, Hindi, Nepali and Urdu.
Besides that, if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, we have professionals for that. And अगर आपको अपना college या अपना course change करना है जो आपको PR की तरफ PR का pathway आपको बता सके, yes, you can consult us. And the last and least, visa immigration से related कोई भी query हो, you can get the consultation free of cost. Okay, so these are the services which are provided at CECA free of cost. Hopefully, you will like this and you will also get benefits from our services. Okay guys, please अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा. I wish all the best with your exam preparation. किसी भी किस्म की आपको help require हो, please come in the class and let me know. I will help you with all the things which you are gonna face in the exam. See you next week, Sunday 11 से 1 बजे. If you want to join me, yes, you can come and we can make preparation together. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. I'll see you next Sunday. Allah Hafiz.